अभिषेक प्रारंभ होगा। आप और हम सब विद्वत ब्राह्मणों के साथ में मिलकर इस पवित्र अवसर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाशिवरात्रि के दिन ऑनलाइन गुरुजी पार्थिव शिव पूजा कितने बजे करेंगे, कौन से चैनल पर इसको दिखाया जाएगा और आपको क्या क्या तैयारी करके रखनी है, सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे हर साल होता है शिवरात्रि के दिन ऑनलाइन अभिषेक। आप और हम इसका लाइव प्रसारण भी देखते हैं और अपने आप में यह अनुभूति जीवन को पावन पवित्र करने वाली है। हम और आप सभी का आज उपवास है महाशिवरात्रि का। ऐसे में दिव्य दर्शन ही कर लेना अपने आप में श्रेष्ठ अनुभूति देता है। आप जानते होंगे अभी रुद्राक्ष वितरण हो रहा है सीहोर में गुरुजी के धाम में, और साथ ही वहीं पर से कथा का प्रचार प्रसार भी सुंदर रूप में हम सभी देख पा रहे हैं। लाखों भक्तों की भीड़ वहां पर जमा है। यह जीवन को पावन और पवित्र करने वाला एक दृश्य है जो कि अपने आप में श्रेष्ठ है। ऐसे में आज के दिन किया गया शिवरात्रि का बहुत महत्व है। आज शिव दर्शन कर लेना या शिवलिंग पर कोई भी वस्तु समर्पित करना सर्वार्थ सिद्ध योग व्यतिपात के योग के दुर्लभ संयोग में भाग्य चमकाने के लिए कहा गया है। आज की रात्रि का बहुत महत्व है, तो आप मात्र दर्शन भी कर लेंगे और कुछ तैयारी अपनी तरफ से कर रखेंगे तो यह बड़े काम का आपका होगा। कैसे, किस स्वरूप में, सुनिएगा। कितने बजे और कौन से चैनल पर यह प्रसारण होगा यह भी आपको मैं बताऊंगी, और आपको क्या तैयारी करनी है ये भी आप सुन ही लीजिएगा। सबसे पहले आप सभी कभी भी यह ना सोचे कि अगर हम ऑनलाइन पूजन नहीं कर पाएंगे या हमसे ये तैयारी नहीं होगी, तो आप सिर्फ दर्शन भी कर लेंगे ना, और दर्शन करते करते दिव्य रुद्राक्ष जब अभिमंत्रित होंगे, आप अपनी मनोकामना भी बोलेंगे तो आपकी निश्चित रूप से कामना महादेव सुनेंगे। और अपने आसपास के शिव मंदिर में दर्शन कर अपने घर के मंदिर में भी आप सरल सा पूजन उपवास कर लेते हैं तो भी यह श्रेष्ठ कार्य ही माना जाता है। आप सभी को सबसे पहले जो सामग्री एकत्र करनी है वह करनी है गेहूं के दाने। आज गेहूं का बहुत महत्व है शिवरात्रि की पूजा में। देखिए, गेहूं जो है आज सूर्य नारायण भगवान से संबंध रखते हैं, वह ग्रहों के राजा हैं। गेहूं का अपना महत्व है। मैं आपसे दोबारा से यह बात कह रही हूँ, आप भले ही ऑनलाइन पार्थिव शिव अभिषेक करें या ना करें, परंतु आज रात्रि को शिवलिंग पर संतान प्राप्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए, अपने मकान के लिए आपको गेहूं पूजा की थाली में रखने जरूर है और घर के शिवलिंग में चढ़ाने भी जरूर है। चाहे तो गेहूं की बाली चढ़ाएं, चाहे तो एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाएं, इच्छा आपकी है, परंतु आपको शिवलिंग पर चढ़ाने और पूजा की थाली में गेहूं जरूर रखने हैं। गुरुजी द्वारा बताई गई सामग्री में 21 गेहूं के दाने हैं। आप ज्यादा रख सकते हैं परंतु 21 से कम ना रखें, ठीक है। इनका अपना महत्व है। 1 लोटा जल आपको रखना है साथ में। 1 लोटे जल के साथ साथ आप अन्य जल का लोटा भी साथ में रखिएगा। अगर आप ऑनलाइन अभिषेक गुरुजी के साथ साथ करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो आज शाम को जो पूजा होगी अर्थात प्रदोषकालीन पूजा होगी घर के मंदिर में, आप स्वयं से इन चीजों को एकत्र कर शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो आप शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए एक शुद्ध जल का लोटा रखें, उस जल के लोटे में गंगा जल मिला लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा अलग से भी जल रखिएगा। इसके साथ ही 5 कमल गट्टे की आवश्यकता होने वाली है, तो 5 कमल गट्टे भी आप रखें, ज्यादा भी रख सकते हैं। और इसके साथ ही आवश्यकता पड़ती है एक पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग 20 मिनट 25 मिनट पहले बनाकर रख सकते हैं। 1 घंटा पहले सब परिवार के सदस्य एक ही पार्थिव शिवलिंग में पूजन करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। अब बैठने के लिए आसन की आवश्यकता पड़ेगी और बीच बीच में बोलना ना पड़े, उठना ना पड़े, इसके लिए आप बहुत सारी सामग्री को एक साथ रख लीजिएगा, ठीक है। अब आप सभी को जो आवश्यकता पड़ने वाली है, 108 चावल के दाने की आवश्यकता पड़ने वाली है। 108 चावल के दाने आसानी से मिल जाते हैं, उन्हें रख लीजिए। और ज्यादा भी आप थोड़ा सा, जैसे संकल्प लेने या अन्य कार्य में जैसे रोली चंदन समर्पित करते हैं तो चावल काम ही आते हैं। 108 के साथ साथ अन्य चावल के दाने भी आप रख लीजिएगा। 21 काली मिर्च आपको कम से कम रखनी है ऑनलाइन पूजा में या अपनी पूजा में, ठीक है। 1 चुटकी काली तिल भी आपको जरूर से रखनी है, इस बात का ध्यान रखें। अब 1 धतूरे की आपको आवश्यकता पड़ेगी, आप ज्यादा भी रख सकते हैं। 7 की संख्या में आपको बेलपत्र रखनी है, आप ज्यादा भी रख सकते हैं। 7 की संख्या में शमी के पत्र की आवश्यकता होगी। शमी पत्र आप जो है चावल का शमी पत्र नहीं है तो चावल के दाने भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको आवश्यकता पड़ेगी 7 की संख्या में कोई भी सफेद फूल, पीले फूल कोई भी हो, ठीक है। इसके साथ साथ दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इत्र, यह अभिषेक के लिए काम आता है, आप निश्चित रूप से ले सकते हैं। गंगाजल आपको लेना है, चंदन आपको लेना है,
रोली, मोली, अबीर, गुलाल। अबीर गुलाल क्योंकि होली का आगमन हो चुका है, स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। यह सब चीजें आपको लेनी है और साथ के साथ आपको आवश्यकता पड़ेगी कपूर। कपूर जरूर जरूर से रखिएगा। कर्पूर गौरम कर्णावतारम, अर्थात कपूर के जिनका जो है आभा कपूर जैसी है। कपूर घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश भी करता है। तो आज पूजा में शाम के समय जो होगी उसमें आपको कपूर का प्रयोग करना ही करना है। 3 गोल सुपारी लेनी है, एक तो शिव, एक पार्वती और एक संकल्प के लिए, ठीक है। 3 गोल सुपारी जरूर रखिएगा। पूजा में 2 दीपक जरूर जरूर से आपको रखने हैं, इस बात का ध्यान रखिए। जनेऊ अर्थात जो यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ नहीं है तो आप किसी भी कच्चे सूत को 7 बार अपने हाथ में लपेट कर धागे के रूप में प्रयोग कर कर शिवलिंग पर समर्पित करें। लौंग, इलायची, पान का पत्ता मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। दुर्वा घास आप ले लीजिए, मिठाई ले सकते हैं, पंचफल, पंच मिठाई आपको प्रयोग में लेनी चाहिए। इस तरह से यह पूजा सामग्री है जो आज शाम की पूजा में काम आएगी। इस बात का ध्यान रखें, पूजा सामग्री भले ही कम हो परंतु कोई भी वस्तु खंडित ना होनी चाहिए और साथ के साथ खंडित वस्तु का प्रयोग श्रेष्ठ नहीं माना जाता। आज शिवलिंग पर हल्दी मेहंदी भी चढ़ाई जाती है। इसके साथ साथ माँ पार्वती के लिए सुहाग सामग्री आपको लेनी है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। श्रेष्ठ रूप में मंत्र जाप करने के लिए आप माला का प्रयोग कर सकते हैं और पार्थिव शिवलिंग में आप ज्यादा थोड़ा पूजा सामग्री रखें, कम पूजा सामग्री बिल्कुल भी ना रखें। तो यह तो शिव पूजा में प्रयोग होने वाली मैंने आपको सामग्री बताई। अब यह कथा कितने बजे आएगी, कौन से चैनल पर आएगी? देखिए, ऑनलाइन पार्थिव शिव अभिषेक जो है आस्था टीवी पर हर बार लाइव दिखाया जाता है और साथ के साथ गुरुजी का जो फेसबुक और ऑफिशियल चैनल है बिटलेस सेवा समिति, उस पर इंस्टाग्राम पर भी यह लाइव आता है। आप जानते होंगे अभी रुद्राक्ष वितरण हो रहा है और आज रुद्राक्ष अभिमंत्रित होगा और गुरुजी की कथा भी है सीहोर में। तो यह चमत्कारी दिन है, तो यह ऑनलाइन भी दिखाया जाता है और इसका समय जो है करीब करीब शाम को 7 बजे के आसपास होता है, जब प्रदोष काल हो रहा है। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, क्योंकि आज रात्रि का बहुत महत्व है, तो आज रात्रि को यह श्रेष्ठ महत्वता है और भाग्य बदलने के लिए है। तो आज रात की जो महत्वता है वह श्रेष्ठ है। ऐसे में आप सभी को आज रात्रि को संभव हो तो गुरु जी के साथ आप जब ऑनलाइन रुद्राभिषेक होगा चैनल पर दिखाया जाएगा, उसके साथ साथ पार्थिव शिवलिंग पूजा गुरु जी करते हुए दिखाई देते हैं। हम हर साल देखा है मैंने, आपको ऑनलाइन लाइव भी मैं दिखाती हूँ। तो निश्चित रूप से गुरुजी के साथ साथ आप ऑनलाइन ये सामग्री इकट्ठा कर लीजिए और उनके साथ साथ आप पूजन करते हैं तो उत्तम ही है, बहुत श्रेष्ठ है, भाग्य बदलने के लिए है। परंतु कई बार होता है आप ऑनलाइन पूजा नहीं कर सकते, गुरुजी देर जल्दी करते हैं वहां पर। निश्चित रूप से यह मैं इतना कह रही हूँ, जोर देकर कह रही हूँ, तो ये होता है। इतने सालों से आप मुझे जानते हैं, 4-5 साल से तो मैं इस चैनल को चलाते हुए हो गया है। निश्चित रूप से गुरुजी ऑनलाइन सावन शिवरात्रि की भी पूजा करते हैं और इस शिवरात्रि की भी पूजा करते हैं और यह पार्थिव शिवलिंग पूजन होता है और इसे ऑनलाइन दिखाया भी जाता है। भले ही 7 बजे के समय यह शुरू होगा, हो सकता है थोड़ा 8 बज जाए, 8:30 बज जाए, मानव जीवन है, सबसे आगे पीछे हो जाता है सामग्री एकत्रित करने में, परंतु ऑनलाइन इसका पूजन होता है और निश्चित रूप से होता है। भले ही उस ऑनलाइन पूजा को आप गुरुजी के साथ करते हैं, बहुत ही बढ़िया है। नहीं कर पाते हैं तो आप मात्र दर्शन भी कर लेते हैं ना, और दर्शन करते करते अपनी मन की कामना कहते हैं तो भी वह कार्य आपका सिद्ध होना ही है। तो इस तरह से यह शिवरात्रि पूजा सामग्री की मैंने आपको पूरी बात बताई और पूरी जानकारी दी। व्रत कैसे करना है, व्रत में क्या खाना है, कमेंट्स बॉक्स में वीडियो पिन है, आप जरूर देखिएगा। और मैं इतनी गारंटी से कह रही हूँ कि यह 7, 7:30, 8, 8:30 बजे तक गुरुजी निश्चित रूप से यह पूजा करते हैं, ऑनलाइन दिखाया जाता है। और आवश्यक रूप से रुद्राभिषेक भी, जो रुद्र अभिमंत्रित होते हैं उसकी पूजा बिटले सेवा समिति जो गुरुजी कुबेरेश्वर धाम में आरती करते हैं वह ऑनलाइन होती है। हम हर साल देखते हैं, दिव्य दर्शन करते हैं, भले ही ऑनलाइन उनके साथ साथ पूजा नहीं भी कर पाते हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगी कि हम दर्शन मात्र कर लेते हैं तो यह अपने आप में, जो शिव भक्त कुबेरेश्वर धाम को मानते हैं, अपने इष्ट रूप में महादेव को जानते हैं, वह निश्चित रूप से हर साल इस दर्शन को करते हैं और उनके साथ साथ आप पूजा करते हैं या अपनी इच्छा अनुसार सरल विधि से। यह सब चीजें प्रदोषकालीन पूजा में प्रथम पहर इसे कहा जाता है। इस समय अगर आप उनके साथ साथ पूजा या पार्थिव शिवलिंग नहीं भी बना सकते हैं, अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग है, पूजा सामग्री की जो लिस्ट दिखाई है उस अनुसार भी अगर आप सभी
चीजें शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो इनका अपना महत्व है। इनसे जीवन उद्धारित रूप में हो जाता है और हर कामना सिद्ध हो जाती है। तो इस शिवरात्रि जो कि भाग्य बदलने के लिए है, सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ है और साथ ही व्यतिपात योग के साथ हमें प्राप्त हो रही है। तो इस दिन की महत्वता समझें। इन सामग्री को अपने घर के शिवलिंग में प्रथम पहर अर्थात जो प्रदोष काल शाम के समय 7 बजे का टाइम है, उस समय गुरुजी के साथ साथ आप इस कथा को, इस बात को, इन सामग्रियों को महामंत्र सुनते हुए टीवी में सुनते रहेंगे, चलते रहेंगे। आप अपनी अनुसार जो है पुरानी पिछले साल की भी ऑनलाइन जो हुआ था अभिषेक, उसको देख देख कर भी आप कर सकते हैं, परंतु यह कार्य होना है। इस बात को आप सोचकर मन में कभी भी ऐसा ना सोचे कि यूं ही कह रही हूँ मैं, इसे जो है अपने इसी में जो है प्रसारित भी कर दूंगी। आप बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप स्वयं से पूजा कैसे करें, व्रत में आज क्या खाना है, कमेंट्स में पिन है, आप देख लीजिएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से यह जानकारी थी। समय समय पर कोई अपडेट और आती है तो मैं आप सभी तक पहुंचाऊंगी। आप चिंता टेंशन ना करें। मैं आपसे यही कहूंगी, सामग्री को नोट कर लीजिए, ले आइए। ज्यादा कोई महंगा नहीं आता, आसानी से मिल जाता है। कुछ चीजें आपके घर के मंदिर में ही रखी होंगी। शाम के समय जब गुरुजी ऑनलाइन करेंगे, भले ही वह आपसे ना कराएं या आप उनके साथ साथ ना कर पाए, पर इन चीजों को आप शिवलिंग पर भले ही पार्थिव हो या किसी भी स्वरूप में समर्पित जरूर कीजिएगा। गेहूं के दाने, कमल गट्टे, इन सब का, काली मिर्च, लौंग, धतूरा, इनका अपना महत्व है और संख्या बहुत विशेष है। तो उनके साथ साथ आप पूजन इत्यादि को भी पूर्ण कर लीजिएगा। लाभ तो होता ही है। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कमेंट्स बॉक्स में लिखें। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हर हर महादेव आप कमेंट्स में लिखें और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही।